Jai Hind, I am Lion Sir, having 30 years of experience in industry. लायन टेक्निकल हब में आप लोगों का स्वागत है। आज हम सीखेंगे BH कर्व क्या है और हिस्टैरिसीस लूप या हिस्टैरिसीस लॉस क्या होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं इस तरह के वीडियोज बनाता रहता हूं और यदि हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसका नोटिफिकेशन इमीडिएटली आप लोगों को मिल जाया करे। आइए हम स्टार्ट करते हैं। BH कर्व, जब भी हम BH कर्व बनाएंगे या BH कर्व होता क्या है बेसिकली, तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी चीज यानी कि अगर आप फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस लेते हैं तो वो मैग्नेटाइज होने की प्रॉपर्टी रखती है और जब हम उसको मैग्नेटाइज करते हैं, जब हम उसको सप्लाई देकर मैग्नेटाइज करेंगे और उसको छोड़ देते हैं तो हम देखते हैं कि वापस पहले स्थिति में यानी कि पूरी तरह से डीमैग्नेटाइज नहीं होता है, यानी उसके कुछ जो है कण यानी डाइपोल्स वो स्टिल जो है अलाइन होते हैं और उसके अंदर कुछ न कुछ मैग्नेटिज्म रहता है। ठीक है, तो वो जो मैग्नेटिज्म को होल्ड कर लेता है यानी अपने पूरा उस स्थिति को प्राप्त नहीं होता है जिसमें वो पहले था, तो जो होल्ड कर लिया यानी मैग्नेटिज्म उसके अंदर आ गया है, मैग्नेटाइज हो गया है, तो हम उसको क्या बोलते हैं कि एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, इसलिए इसके अंदर एक प्रॉपर्टी है मैग्नेट को होल्ड करने की। अब जो है दोबारा जब हम नेगेटिव साइकिल जाता है, इसको हम ग्राफ से समझेंगे, तो वापस जो है उसको जीरो लाने के लिए जैसे हम लेते हैं इनिशियल कोई भी कॉइल, जब हमने उसको सप्लाई नहीं दिया है, हम एग्जांपल ले सकते हैं कि सप्लाई नहीं दिया है तो उसमें कोई मैग्नेटिज्म नहीं है, तो हमारा उसमें B भी जीरो है और H भी जीरो है। तो अभी क्या होगा, जब हम उसको सप्लाई देते हैं यानी हम उसका जो है H बढ़ाते हैं, H बढ़ाएंगे यानी उस समय हमारा जब हमने कोई नहीं दिया है तो यहाँ पर है यानी इस जीरो O पॉइंट को। ठीक है, अब हमने जैसे जैसे मैग्नेटिज्म फोर्स बढ़ाया तो हम देखते हैं कि स्लोली ये जो है आपका B यानी फ्लक्स डेंसिटी उसके अंदर बढ़ने लगता है। इनिशियली जीरो होता है लेकिन जैसे जैसे हम मैग्नेटिक फोर्स को बढ़ाते हैं इसका H भी बढ़ने लगता है। तो ये जो ग्राफ है ये जाता है, लेकिन ये प्रोपोर्शनल नहीं होता है। आपको ये बता दें कि आप ये मत सोचिएगा कि ये प्रोपोर्शनल है, ये यहां से पढ़ने के बाद एक स्थिति पे जाके सैचुरेशन हो जाता है। सैचुरेशन क्यों हो जाता है, क्योंकि हर एक सब्सटेंस का अपना उसके अंदर जो है डाइपोल्स जो फॉर्मेशन है वो लिमिटेड है। तो मे भी आप ले सकते हैं 10 लाख 20 लाख फॉर एग्जांपल, कुछ भी हो सकता है। तो वो जब सारे अलाइन हो जाते हैं उसके बाद आप कितने भी फोर्स को बढ़ाते जाइए, इसको आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि किसी क्लास में बच्चे हैं, कुछ ध्यान से नहीं पढ़ रहे हैं, तो हम थोड़ा और साउंड करेंगे, बच्चों ध्यान दो, तो वो जो है उसमें से कुछ आएंगे, फिर भी 2-4 रह जाएंगे। लेकिन जब स्ट्रिक्टली और भी हम करेंगे, चलो ठीक है, सारे लोग जो है हमारी तरफ जो है ध्यान देने लगे, तो उसके बाद हम कितना भी कोशिश कर लें उससे ज्यादा बढ़ने वाले नहीं है। तो वो स्थिति होती है सैचुरेशन की। यानी उसी तरह से आप मैग्नेटिज्म में ले लीजिए कि जब उसके सारे डाइपोल्स अलाइन हो जाते हैं तो उससे बाद आप मैग्नेटिक फोर्स को कितना भी बढ़ाइए वो यानी कि उसके फ्लक्स डेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो स्थिति आती है आपकी यहाँ पर, यानी उसको बोलते हैं सैचुरेशन, राइट। तो जब सैचुरेशन हो गया यानी कि सारे डाइपोल्स अलाइन हो चुके हैं और उसी तरह से जैसा मैंने क्लास का एग्जांपल दिया कि सारे बच्चे आपको ध्यान से सुन रहे हैं, उसके बाद आप कितना भी ढोल नगाड़े पीट लीजिए कि ध्यान से सुनिए बच्चों, ये है वो है, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सारे आपको सुन रहे हैं, उससे ज्यादा नहीं सुनेंगे, है ही नहीं है तो सुनेंगे कहां से। तो इसलिए क्या हुआ, वो हो गया सैचुरेशन, राइट। तो इस कंडीशन को हम सैचुरेशन बोलते हैं। अब क्या होता है कि उसमें से जैसे अब अगर बच्चों का एग्जांपल लीजिए, आपने उनको छोड़ दिया या आप बोलते हैं चलो ठीक है आगे हम जो है पढ़ाई करें नहीं करें, फिर भी कुछ बच्चे उसमें से मिलेंगे, नहीं जी करेंगे, ठीक है। तो अभी क्या होता है, उसी तरह से जब हम किसी सबस्टेंस को वहां पर यानी कि H को हम कम कर दें, यहां से हमने कम किया तो हम तो ये सोच रहे थे कि जब हम कम करेंगे तो ये वापस जो है कि इसी को पाथ को फॉलो करेगा और जीरो हो जाएगा, राइट। फिर हम रिवर्स में करेंगे तो रिवर्स में मैग्नेटाइज होगा, बट ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है, जब हमने H को कम करना शुरू किया तो ये इस पाथ को फॉलो ना करके ये क्या किया, थोड़ा सा लेट यानी लैगिंग पोजीशन में आया, और जब हमारा H जीरो हो गया तो हमने देखा कि B हमारा इस पॉइंट पे है, यानी यहां पर ये जो हमने मार्क करके दिखाया है, इस पोजीशन की बात कर रहा हूं मैं, यानी O से लेकर के ये वाला पोर्शन जो है यहाँ पर
इस पोर्शन को, ये जो पोर्शन है आपका, दिस पॉइंट, दिस इज रिटेंटिविटी, यानी इतना जो है इसने रिटेन कर लिया है, इतना मैग्नेटिज्म उसने रिटेन कर लिया है। तो अब क्या होगा, यानी हमारा फोर्स तो हमने यहाँ 0 कर दिया है, अब हमको कोई सप्लाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन फिर भी उसके अंदर सबस्टेंस में मैग्नेटिज्म है। मैग्नेटिज्म क्यों है? क्योंकि कुछ डायपोल्स हैं जो रैंडम कंडीशन में अपने पहले जगह नहीं आए हैं, अभी भी वो अलाइंड हैं, राइट। तो इसको 0 लाने के लिए हम क्या करेंगे, इस यानी मैग्नेटिक फोर्स को, जो हम सपोज यहाँ पॉजिटिव साइकिल दे रहे थे, हम उसको रिवर्स में देंगे, निगेटिव देंगे, यानी इस पोर्शन में हम आना शुरू किए। हम देख रहे हैं कि जैसे हम इधर आना शुरू किए, इसका जो स्ट्रेंथ घटने लगी, राइट। और सी पॉइंट पे जो है इसका टोटल मैग्नेटिज्म 0 हो गया। लेकिन हमने क्या किया, निगेटिव मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक फोर्स हमने यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में इतना अमाउंट दे रखा है, राइट। तो ये जो अमाउंट है, ये क्या हो गया, रिटेंटिविटी। ये जो अमाउंट है कोर्सिविटी को दर्शाता है, और ये जो है रिटेंटिविटी। ये अमाउंट जो है अपनी बी, O to B इज रिटेंटिविटी एंड O to C इज कोर्सिविटी, राइट। इसको हम यहाँ देख लेते हैं। अब देखिए, अब आपका यहाँ पर है फ्लक्स डेंसिटी 0 हो गया, लेकिन वहां पर आपने निगेटिव में मैग्नेटिक फोर्स दिया हुआ है, निगेटिव डायरेक्शन, राइट। हम इसको और बढ़ाते हैं, और हम जब देते आएंगे, इस पोजीशन पे हमने देखा कि सारे जो है उसके डायपोल्स हैं वो रिवर्स डायरेक्शन में अलाइन हो गए, ठीक है। तो क्या हुआ, अब ये सैचुरेशन हो गया इन अपोजिट डायरेक्शन, यू कैन से दिस इज इन अपोजिट डायरेक्शन। अभी क्या हुआ, ये दिस इज डी पॉइंट। पहले हमारा जो था, जब हमने साइकिल जो है रिवर्स में दी थी, यानी पॉजिटिव साइकिल दी थी, तो सैचुरेशन हमारा ए पॉइंट पे था। अब हमने उसको करके धीरे धीरे जब हमारा 0 हो गया, तो बी पॉइंट तक आया था, इसके अंदर इतना मैग्नेटिज्म जो है ऑलरेडी होल्ड किया था, ये रिटेंटिविटी थी उसकी। फर्दर हमने इसको निगेटिव डायरेक्शन में इसको बढ़ाया मैग्नेटिक फोर्स को, तो हमने देखा कि सी पॉइंट पे ये टोटल जो है उसका मैग्नेटिज्म 0 हो गया था। उसके बाद फर्दर हमने इसको माइनस निगेटिव डायरेक्शन में बढ़ाया था, अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये जो है इस पॉइंट पे सैचुरेशन में आ गया। सैचुरेशन इनसे अब वो मैक्सिमम है। अब हम कितना भी इसको जो है माइनस में यानी अपोजिट डायरेक्शन में हम उसको बढ़ाते जाएं फोर्स को, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सारे डायपोल्स जो है दूसरे डायरेक्शन में अलाइन हो गए हैं, राइट। तो इस जो सैचुरेशन में आ गया, अब क्या होगा, वापस हम सैचुरेशन से हम इसको स्लोली कम करेंगे, तो हम देखते हैं वापस ई पॉइंट पे, यानी जब हमारा H 0 हो जाता है निगेटिव में, यानी हम H यहाँ पर देना बंद कर देते हैं, मैग्नेटिक फोर्स हमारा वहां हम 0 करते हैं, तब भी रिवर्स डायरेक्शन में इस पॉइंट पे इतना इसने मैग्नेटिज्म को स्टोर कर रखा है, O to E, राइट। अब जो है फर्दर हम जो है पॉजिटिव उसको दूसरे डायरेक्शन में हम सप्लाई देंगे, तो ये वापस कम होना शुरू होगा और F पॉइंट पे आकर के 0 हो जाएगा, जो आपकी कोर्सिविटी है, राइट। चलिए, इसी तरह से फर्दर हम जब जो है मैग्नेटिक फोर्स को बढ़ाएंगे, तो ये जो है ए पॉइंट पे आके सैचुरेशन हो जाएगा, यानी ये हमारा जो है सेम पाथ फॉलो नहीं किया है। सेम पाथ फॉलो नहीं किया, इसका मतलब यहाँ पर एनर्जी हमारी वेस्ट हुई है। एनर्जी कौन कितनी वेस्ट हुई है, आप देख सकते हो, जब हमने इसको मैग्नेटिक फोर्स दिया था, तो फ्लक्स डेंसिटी हमारा जो है यहाँ सैचुरेशन पे आई थी। वापस हमने जब इसको बंद करके 0 कर दिया, यानी H हमारा 0 हुआ, तो इसको भी यहाँ पर 0 हो जाना चाहिए था, बट ये 0 हुआ नहीं। 0 नहीं हुआ तो कहां पर था, ये बी पॉइंट पे था, O to B। अब O to B से इसको 0 लाने के लिए हमें C अमाउंट यहां तक O to C इतना हमें मैग्नेटिक फोर्स जो है रिवर्स में देना पड़ा, राइट। ये इसकी हो गई कोर्सिविटी, यानी ये हमारा जो है इतना हमारा वेस्ट हुआ इसको 0 लाने के लिए। एंड फर्दर फिर हमने इसको इंक्रीज किया, तो यहाँ सैचुरेशन हो गया। तो वापस जब हम इसको जो है कम करते गए, तो ई पॉइंट पे आके रुक गया, और O to F जो है हमें अगेन अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स देना पड़ा इसको 0 लाने के लिए। तो इन एवरी साइकिल, एक साइकिल में हमें देखिए यहां से वापस ये OC देना पड़ा, तो इस पॉइंट पे पहुंचा। उसके बाद सैचुरेशन में वापस हम रिवर्स में लाए, तो OF दिया, यानी OC और OF ये जो दो फोर्स है एक साइकिल के लिए हमें इसको देना पड़ रहा है 0 लाने के लिए। तो ये हमारा जो है एनर्जी, ये हमारा वेस्ट है, राइट। इसको हम और फर्दर जान लेते हैं। ये हमारा जो ग्राफ जितना बड़ा होगा, इसका एरिया जितना बड़ा होगा, उतना ही हमारा लॉसेस ज्यादा होंगे, राइट। तो इसमें अब हम बताते हैं आपको रिटेंटिविटी क्या है। रिटेंटिविटी क्या है, बेसिकली रिटेंटिविटी है, इट इज अ कैपेसिटी ऑफ सबस्टेंस टू रिटेन
its magnetism even when magnetic force has removed, right? या stopped acting at. तो अभी क्या हुआ? It is capacity of substance to retain its magnetism even when magnetizing force has ceased to act. यानी मैग्नेटाइजिंग फोर्स आपने बंद कर दिया है, उसके बावजूद भी ये जो है कुछ मैग्नेटिज्म इसमें है, स्टोर कर रखा है इसने, ये हो गई इसकी रिटेंटिविटी। यहाँ पर आप देख सकते हो O और B जो है यहाँ पर रिटेंटिविटी है, राइट। कोर्सिविटी क्या है? कोर्सिविटी इज अमाउंट और दिस इज कोर्सिव फोर्स ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी रिक्वायर्ड टू मैग्नेटाइज अ मटेरियल, यानी रिक्वायर्ड टू डीमैग्नेटाइज अ मटेरियल। यानी ये जो O टू C ये जो अमाउंट है आपका, जो इसमें स्टोर कर रखा है इसने, कितना आपको मैग्नेटिक फोर्स की जरूरत पड़ी इसको जीरो लाने के लिए, डीमैग्नेटाइज करने के लिए, ये फोर्स आपका है कोर्सिविटी, राइट। तो ये जो है जितना ज्यादा होगा, यानी कि हमारा ये ग्राफ, ये लूप जितना बड़ा होगा, एरिया इसका जितना ज्यादा होगा उतना इसमें लॉसेस ज्यादा होंगे। बोलते हैं ना हिस्टेरेसिस लॉस। हिस्टेरेसिस लॉस कितना है? जितना ही ए नैरो होगा उतना हमारा लॉसेस कम होगा, और जितना ही हमारा एरिया जो है लूप का एरिया ज्यादा होगा हमारा लॉसेस ज्यादा होगा, राइट। आइए हम इसको फर्दर जान लेते हैं कि लूप बेसिकली रन कैसे करता है। लूप में हमने यहाँ पर जीरो से स्टार्ट किया था, हमने इसको मैग्नेटिक फोर्स दिया, ये मैग्नेटाइज होना शुरू हुआ, फ्लक्स डेंसिटी बढ़ता गया, यहाँ पर सैचुरेशन आ गया, राइट। तो हमारा क्या हुआ? यानी कि ए मैग्नेटाइज हो गया, ए पोजीशन पे मैग्नेटाइज हो गया। वापस जब हमने फोर्स को रिमूव किया यहाँ तक बी पर आया, लेकिन सी पे आकर के डीमैग्नेटाइज हो गया। यानी ए सिचुएशन पे मैग्नेटाइज हुआ, सी पे आके डीमैग्नेटाइज हुआ, डी पे आके वापस मैग्नेटाइज हुआ लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, राइट। वापस जो है एफ पे आके डीमैग्नेटाइज हुआ और ए पे आके वापस मैग्नेटाइज हो गया। या अब इसको यहाँ पर देख लेते हैं, मैग्नेटाइजेशन इन ए पोजीशन पे मैग्नेटाइज हुआ, फर्दर जो है डीमैग्नेटाइज आपकी सी पोजीशन पे हुआ, और वहां से वापस जो है मैग्नेटाइज होता है इन अपोजिट डायरेक्शन डी पॉइंट पे, यानी इस पॉइंट पे, एंड वापस इसको जो है डीमैग्नेटाइज होता है एफ पॉइंट, यहाँ पर वापस अगेन इसको जो है मैग्नेटाइज होता है। इस तरह की ये साइकिल चलती रहती है। लूप हो गया आपका, ये क्या हो गया? लूप हो गया, हिस्टेरेसिस लूप। यानी इन एवरी साइकिल, साइकिल आप समझ सकते हैं एसी साइकिल, यार ये साइकिल है, ये आपका जो पॉजिटिव जा रहा है देन फर्दर जीरो पॉइंट पे आएगा, देन नेगेटिव मैक्सिमम आएगा, फिर जीरो आएगा, तो ये आपका कंप्लीट एक साइकिल हो गया, राइट। तो इस साइकिल में आपने देखा कि आपका इधर और इधर ये दोनों जो कोर्सिविटी, इतना फोर्स आपका इसमें लगा क्योंकि ये ग्राफ आपका इतना वाइड है, ये जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा आपका फोर्स हर साइकिल में लगेगा, यानी ये आपका एनर्जी वेस्ट है। यानी ये हमारा जो है एनर्जी बैक सोर्स को नहीं जा पाती, इतनी एनर्जी हमारे यहाँ वेस्ट हो जाती है, राइट। ये एनर्जी वेस्ट क्यों होती है? क्योंकि जो हमारे डायपोल्स हैं, जैसा मैंने बताया था आपको, ये हमारा अगर डायपोल ले लीजिए तो डायपोल में रैंडम कंडीशन में आपका जो सब रहता है, लेकिन आपने देखा होगा कि जब ये, चलिए मैं छोटा सा ही बताता हूँ, ये इस तरह का जो है आपका डायपोल है और इस पॉइंट पे था, लेकिन अभी क्या हुआ, जब हमने सप्लाई दिया तो हमने देखा कि ये सब एक डायरेक्शन में अलाइन हो गए, राइट। राइट, तो मे बी आप NS अपना फॉर्म कर लेंगे। अब हमने जब सप्लाई इसको देना बंद कर दिया तो क्या हुआ, वापस इस पोजीशन में आना चाहिए था, इस पोजीशन में इन नहीं आया। कैसे आया? इसमें कुछ तो जो है इस पोजीशन में आ गए होंगे, बट कुछ अभी तो जैसे ये पोजीशन हुआ, ये अभी भी इसी में अलाइंड है, तो इसमें क्या हुआ, ये आपका रिटेन कर रहा है, जिसकी वजह से उसके अंदर कुछ मैग्नेटिज्म है। तो अभी क्या था, पहली स्थिति में न आने की वजह से जो अभी भी अलाइन थे, यानी कि आपने जब पावर सप्लाई बंद कर दी, यानी कि मैग्नेटिक फोर्स देना आपने बंद कर दिया, तो भी जो है कुछ अलाइंड है, जिसकी वजह से उसमें कुछ न कुछ चार्ज स्टोर है। तो जो चार्जेस स्टोर है वही उसकी रिटेंटिविटी हो गई। आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये जो है अपोजिट में देंगे तो ये हमारा वेस्ट है, इसको पहले अलाइन करने के लिए जो फोर्स लगेगा, फिर ये सारे अलाइन हो जाएंगे। अभी इस डायरेक्शन में थे, अपोजिट फोर्स देंगे तो ये सारा एरो इस डायरेक्शन में हो जाएगा, राइट, इधर हो जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा, आपका ये जो वेस्ट है, जो कुछ जो है ऑलरेडी रिटेन कर लिया था, वो रिटेंटिविटी है आपका। तो ये जो है जो अमाउंट लगा, यानी कोर्सिविटी, जो फोर्स लगा इसको जीरो लाने के लिए, वो आपका वेस्ट है, राइट।
तो इस तरह से आपका लूप जितना ही नैरो होगा उतना ही इसके लॉसेस कम होंगे, और जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा होंगे, राइट। या बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ हिस्टैरिसीस लूप इज प्रोपोर्शनल टू एनर्जी वेस्टेड पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम ऑफ मटेरियल इन ईच साइकिल, राइट। एनर्जी वेस्टेड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ मटेरियल इन ईच साइकिल मैंने आपको बता ही दिया कि ए में आपका मैग्नेटाइज हो रहा है, डी सी पोर्शन पे आपका डीमैग्नेटाइज होगा, देन आपका यहाँ पर मैग्नेटिज्म इन अपोजिट डायरेक्शन डी पे आ जाएगा, राइट। देन वापस एफ पे हो जाएगा यानी कि डीमैग्नेटाइज, फर्दर ए पे आके मैग्नेटाइज हो जाएगा। तो ये जो आपका एक लूप हो गया, दिस इज ए लूप हो गया, इसको बोलते हैं हिस्टैरिसीस लूप। इन एवरी साइकिल दिस विल चेंज लाइक दिस, और आपका जो जितना एरिया वाइड होगा उतना ही लॉसेस ज्यादा होंगे। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। इसका आपने यूनिट देखा होगा, फ्लक्स डेंसिटी जो आपका वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है, यानी आपका बी है यानी दैट इज 5/A, राइट, फ्लक्स अपॉन एरिया। और फ्लक्स अपॉन एरिया, फ्लक्स का यूनिट होता है वेबर, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, तो ये हो गया आपका वेबर पर मीटर स्क्वायर, या इसको टेस्ला भी बोलते हैं, राइट। इसी तरह से मैग्नेटिक फोर्स का होता है इंटेंसिटी एम्पियर टर्न पर मीटर, राइट। तो ये आपका हिस्टैरिसीस लूप हो गया। अब देखिए, क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि परमानेंट मैग्नेट या टेम्पररी मैग्नेट के लिए कौन सा मटेरियल बेटर है। तो आप बोल सकते हैं कि परमानेंट मैटर है, मतलब मटेरियल है, यानी जैसे स्टील हुआ, तो यानी परमानेंट मटेरियल यानी कि मैग्नेट के लिए मटेरियल कौन सा होना चाहिए, जो हाई रिटेंटिविटी रखता हो, हाई रिटेंटिविटी रखता हो, यानी एक बार उसको मैग्नेट आ गया तो वो जो है जितना हाई इसकी रिटेंटिविटी होगी उतना अच्छा है, क्योंकि परमानेंट मैग्नेट है, राइट। अच्छा, उसकी क्या कोर्सिविटी भी हाई होनी चाहिए, अगर उसको आपको हटाना है तो उसको ज्यादा आपको मैग्नेटिक फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी तो हटेगा ये। तो इसलिए क्या होगा कि उसकी हाई रिटेंटिविटी होनी चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए, हाई कोर्सिविटी होनी चाहिए, किसका, परमानेंट मैग्नेट का। और क्या होना चाहिए, इसका जो हिस्टैरिसीस लूप है वाइड होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, यानी ये जितना बड़ा इसका एरिया होगा हिस्टैरिसीस लूप का, वो उतना परमानेंट मैग्नेट के लिए अच्छा है, राइट। लेकिन अगर आपको कोई बोले कि टेम्पररी मैग्नेट के लिए क्या अच्छा होना चाहिए, तो भाई टेम्पररी मैग्नेट के लिए इसकी रिटेंटिविटी आपकी जो है कम हो, अच्छी बात है, कोर्सिविटी कम होनी चाहिए, राइट। और इसका लूप जो है बहुत ही नैरो होना चाहिए, जितना नैरो लूप होगा उतना ही इसका लॉसेज कम होगा। तो क्योंकि एवरी साइकिल आपका जो है चेंज होना है मैग्नेटिज्म को, तो जितना ही कम होगा आपके लॉसेस कम होंगे। भाई हम लॉसेस क्यों करें इसमें, हम फालतू का जो हमें अपना काम लेना है तो उसके लिए तो हम होना चाहिए कि ये जितना कम होगा उतना अच्छा है, लॉसेज नहीं होगा, हीटअप नहीं होगा, राइट। तो इसलिए ये आपका हिस्टैरिसीस लूप जो है नैरो होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है, सॉफ्ट आयरन आप बोल सकते हैं, हालांकि सॉफ्ट आयरन का रिटेंटिविटी ज्यादा होती है, ठीक है, जस्ट इक्वल टू आपका स्टील वाला है, स्टील आयरन, लेकिन इसमें क्या है, कोर्सिविटी कम होती है उसकी, और जो फैक्टर है वो आपके ज्यादा बेटर है। तो उसमें क्या होता है कि आप थोड़ा सा फोर्स देंगे ये आपका जीरो होता है, ये जो है O2C जो है बहुत ही कम होता है, ये कोर्सिविटी ज्यादा होती है, राइट। लेकिन बाकी और फैक्टर जो है अच्छे हैं। तो इसलिए जो है आप ये समझ जाइए कि कोर्सिविटी जो है अगर ज्यादा है, रिटेंटिविटी ज्यादा है, तो परमानेंट मैग्नेट का काम करेगा, ओके। और हिस्टैरिसीस लूप में इतना ही है, लॉसेज भी मैंने कवर कर दिया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो है ये वीडियो समझ में आ गया होगा, स्टेशन समझ में आया होगा। और यदि आपको समझ में आया तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, दोस्तों को शेयर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।